नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। पुरी से लेकर अहमदाबाद तक बाबा जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर इस वक्त जबरदस्त उत्साह फैला हुआ है और ये उत्साह इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अहमदाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान जगन्नाथ की 139वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। सुबह 4 बजे मंगल आरती हुई थी और इस आरती में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहे थे। और ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो कि अभी भी मौजूद हैं, सुबह पहुंच गए थे 4 बजे। उन्होंने पूजा की। अपने पूरे परिवार के साथ अमित शाह यहां पर मौजूद है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमारी संवाददाता गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। गोपी, इस वक्त क्या चल रहा है? अभी हमने तस्वीरें देखी थी, पूरा उल्लास नजर आ रहा है। जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी भारी भीड़ हमें देख रही थी यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जो है उनको रथ में विराज दिया गया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो रथ है उसमें भगवान जगन्नाथ विराजमान है। जो दूसरा रथ है उसमें बहन सुभद्रा विराजमान है और तीसरा सबसे आखिरी वाला जो रथ है उसमें बड़ा भाई बलराम विराजमान है। और आज नगर यात्रा पे निकलेंगे ये लोग। काफी खास रहता है अहमदाबाद की जगन्नाथ भगवान की ये जो रथ यात्रा है वो काफी कलरफुल रहती है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले 18 गजराज रहते हैं। जो रथ यात्रा की शुरुआत रहती है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी ये पूरी रथ यात्रा रहती है। 18 गजराज के साथ शुरुआत होती है। फिर अलग अलग ट्रक्स में भगवान की झांकियां रहती है, अखाड़ा रहते हैं, भजन मंडलियां रहती है और इसी तरीके से नाच गाने के साथ भगवान जगन्नाथ की जो आज की रथ यात्रा है वो निकलेगी। और सबसे अहम कह सकते हैं कि आज भगवान जगन्नाथ की ये जो रथ यात्रा है वो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तर्ज पर ही निकाली जाती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज शाम को भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में वापस लौट आएंगे और भगवान यहीं पर रात को रहेंगे। हालांकि अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सुरक्षा काफी पुख्ता की गई है क्योंकि 14,000 सुरक्षा कर्मी को पूरे रथ यात्रा के रूट पर तैनात किया गया है। करीब 13 किलोमीटर लंबा भगवान जगन्नाथ का ये रूट रहता है जो रथ यात्रा निकलती है। अहमदाबाद कई संवेदनशील इलाकों से होते हुए निकलती है। और अगर आज के दिन प्रसाद की बात की जाए तो खास तौर पर भगवान को खिचड़ी का महाभोग कराया जाता है। आज सुबह जब मंगला आरती के वक्त पर खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे अपने परिवार के साथ। अभी कुछ ही देर में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी यहाँ पे आएगी और वो परिध विधि यानी जो भगवान जगन्नाथ का रथ है उसमें सोने के झाड़ू से भगवान के रथ में झाड़ू लगाएगी, फिर रथ को खींचेगी और रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। काफी कलरफुल रहती है अहमदाबाद की ये जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। हालांकि कई संवेदनशील इलाकों से होते हुए गुजरती है जिसके चलते सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। बिल्कुल गोपी, और वैसे भी अगर अहमदाबाद के जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की हम बात करें तो उड़ीसा के पुरी मंदिर के बाद इसको कहा जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी ये रथ यात्रा है जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितना उत्साह, कितनी उमंग और श्रद्धा के साथ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह से अब तक की तस्वीरें। भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरुआत हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ को रथ पर विराज दिया गया है और भारी भीड़ इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इससे पहले तीसरी तस्वीर में आप सुबह की आरती देख पा रहे हैं, जिसको मंगला आरती भी कहा जाता है। सुबह 4 बजे
मंगला आरती हुई थी और इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे थे और रंगों से सराबोर, जैसा कि गोपी बता भी रही थी कि अपने कलर्स के लिए, अपने जो रंग बिरंगा यहाँ पर माहौल रहता है उसके लिए खासतौर पर अहमदाबाद की इस रथ यात्रा को जाना जाता है। तो वो तस्वीर भी आप इन 4 तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जैसा कि गोपी ने बताया कि तकरीबन 13 किलोमीटर का ये भ्रमण रहेगा। इस रथ यात्रा के दौरान मंदिर से निकलती है और शहर के अलग अलग इलाकों में होते हुए शाम के वक्त वापस रथ यात्रा मंदिर पर ही आकर समाप्त होती है। चूंकि भारी भीड़ यहाँ पर है, इसके लिए सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश की इस दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा के तहत भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जो एक पारंपरिक मार्ग है उस पर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और इस दौरान हजारों श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहेंगे। इस रथ यात्रा के साथ साथ श्रद्धालु चलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंच चुके हैं सुबह से ही और मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाली है। और जैसा कि परंपरा है, सोने की झाड़ू से मार्ग को साफ किया जाता है और उसके बाद औपचारिक तौर पर इस रथ यात्रा की शुरुआत होती है और फिर ये रथ यात्रा अपने पारंपरिक जो मार्ग है उस पर आगे बढ़ती है। इस परंपरा को निभाएंगी गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। अब से कुछ देर में वो यहाँ पहुंचेंगी और फिर विधिवत रूप से इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। 3 तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने। अपना उत्साह, उमंग, श्रद्धा, उल्लास सब कुछ इन तस्वीरों में सिमटा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ सुबह पहुंच गए थे भगवान जगन्नाथ के मंदिर। मंगला आरती में उन्होंने हिस्सा लिया पूरे परिवार के साथ, आरती की। और अब भगवान जगन्नाथ का रथ जो सबसे आगे है, उसके पीछे बहन सुभद्रा का रथ और तीसरे नंबर पर बलराम का रथ है जिस पर विराज दिया गया है तीनों को। और अब से कुछ देर में विधिवत रूप से इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। 13 किलोमीटर लंबा ये पूरा रास्ता है। गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ी हुई है। गोपी, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि ये देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है, इस दौरान भीड़ बहुत है, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सुरक्षा की किस तरह से इंतजाम है और क्योंकि रूट बहुत लंबा है, 13 किलोमीटर जैसा कि आप बता रहे, लंबा रूट है, शाम तक वापस लौटेगी, तो सुरक्षा बेहद सख्त रहेगी इस दौरान पूरे। जी बिल्कुल, सुरक्षा के काफी खास इंतजाम किए जाते हैं भगवान जगन्नाथ की अहमदाबाद की रथ यात्रा में, क्योंकि सबसे संवेदनशील इलाकों से होते हुए निकलती है ये रथ यात्रा। इसमें कई सारे संवेदनशील इलाके जैसे जमालपुर, दरियापुर, फिर रंगीला चौकी, ये सारे संवेदनशील इलाके आते हैं, जिस वजह से सुरक्षा काफी खास की जाती है। और खास करके अगर हम पुलिसकर्मी की बात करें तो बीएसएफ को भी तैनात किया गया है, दूसरे राज्यों की पुलिस को यहाँ पे तैनात किया गया है। गुजरात पुलिस के करीब 14,000 सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पे तैनात किया गया है। पूरे रथ यात्रा के रूट पर करीब 300 जितने सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, यानी कि 13 किलोमीटर का जो रथ यात्रा है उसमें ऐसी एक भी जगह नहीं है जो सीसीटीवी के अंदर ना आती हो। साथ ही 5 से ज्यादा ड्रोन यहाँ पे रखे गए हैं, जिसके तहत ड्रोन के तहत उन्हें पूरा एरियल सर्वेलेंस भी किया जाएगा। साथ ही पहली बार इस बार रहेगा कि भगवान के रथ के अंदर जीपीएस लगाए गए हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं, ताकि जो भी भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की मूर्ति को छूने के लिए आए, उसकी हर एक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो जाए। तो कुल मिला के अगर कहे तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल गोपी, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जिसमें कई अलग अलग तरह के यहाँ पर आयोजन भी किए गए हैं। कुछ खास आयोजन होता है हर साल, इस तरह के आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं?
जी बिल्कुल, हर साल इस तरीके के आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं। खास करके अहमदाबाद की जो रथ यात्रा रहती है उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 13 किलोमीटर की लंबी रथ यात्रा में करीब 1.5 किलोमीटर लंबी तो सिर्फ यात्रा रहती है। करीब जो अगर हम कहें तो इंसान अगर कहे तो 1.5 किलोमीटर लंबी यात्रा में रहते हैं। और सबसे पहले जिसमें गजराज रहते हैं और गजराज भी सजे हुए गजराज रहते हैं। साथ ही भगवान की अलग अलग झांकियां लिए ट्रक रहती है। इस ट्रकों करीब 100 से ज्यादा ट्रक रहते हैं। 30 से ज्यादा अखाड़ा रहते हैं जो कि अलग अलग तरह के करतब दिखाते हैं। इसके बाद भजन मंडलियां रहती है। आप देख सकते हैं, आप जिस तरीके का नाच गाना अभी यहाँ पे देख रहे हैं उसी तरीके का नाच गाना पूरे रास्ते पे रहेगा। यहाँ से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। सरसपुर जो कि अहमदाबाद का एक इलाका है, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दोपहर में विश्राम के लिए रुकेगी। वहाँ पे महाप्रसाद होगा। जी जी गोपी, हम जुड़ेंगे आपके साथ आगे हम आपके साथ लगातार जुड़ेंगे। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जैसा कि गोपी बता रही थी कि गजराज सबसे आगे रहेंगे और उसके बाद जो इस रथ यात्रा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बस सबसे कुछ देर में शुरू होने वाली है और इस वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं अहमदाबाद में मंदिर के बाहर और बस इंतजार किया जा रहा है रथ यात्रा के शुरू होने का। हमारी संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़ी हुई है। गोपी, अभी क्या अपडेट है? आनंदी बेन पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल, आनंदी बहन यहाँ पे मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है। हालांकि जो भगवान जगन्नाथ के रथ है वहाँ पे वो नहीं आई है। वो मंदिर की जो ऑफिस है वहाँ पे गई हुई है और करीब जो रथ यात्रा का निकलने का टाइम रहता है करीब 7 बजे का, तब वो बाहर आएगी। सोने के झाड़ू से भगवान के रथ में झाड़ू लगाएगी, खुद रथ को खींचेगी और पूरी रथ यात्रा की शुरुआत करेगी। ये हर साल की यहाँ पे परंपरा रही है। इससे पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब खुद नरेंद्र भाई भी इसी तरीके से भगवान के रथ में सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो काफी ऐतिहासिक रहा है। सालों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो मुख्यमंत्री रहते हैं वही शुरुआत करते हैं। इसी तरीके से शुरुआत की जाती है। और अगर हम ऐतिहासिक बात करें भगवान जगन्नाथ के अहमदाबाद की रथ यात्रा की, तो खास इसलिए भी इसे माना जाता है कि ये सांप्रदायिकता के लिए एक बड़ी मिसाल रहती है, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके से होते हुए जाते ये रथ यात्रा निकलती है जहाँ पे बड़ी तादाद में जो माइनॉरिटीज है वो रहते हैं। वो लोग भी रथ यात्रा का स्वागत करते हैं। वो भी भगवान जगन्नाथ के जो रथ यात्रा निकलती है उस वक्त वो भगवान का स्वागत करते हैं। तो यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ की अहमदाबाद की जो रथ यात्रा है उसे एक सांप्रदायिक रथ यात्रा के तौर पर भी देखा जाता है, एक एकता की मिसाल भी माना जाता है। ठीक गोपी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस वक्त कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और सबसे कुछ देर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं फौरन वापस। आप देखते रहिए आज तक।